था कि कहीं ये ना लगे कि मैं इनको मैथ पढ़ा रहा हूँ या फेवर कर रहा हूँ, तो ये ना लगे कि टीचर लाइन मार रहा है। वो एक बड़ी पतली सी थ्रेड लाइन थी जो मैं अवेयर था कि यार ये ना दिखना चाहिए, और होपफुली नहीं बहुत दिखा अच्छे से। फिल्म एक माँ और बेटी के रिलेशनशिप के ऊपर है, और इट टॉक्स अबाउट जो आइडियोलॉजी डिफरेंसेस होती है पेरेंट्स और चाइल्ड में, और बहुत रिफ्लेक्ट करती है आज के इंडिया को बहुत रिफ्लेक्ट करती है। तो बस बाकी सब तो आगे देखना पड़ेगा। फिल्म का आइडिया कैसे कहाँ से आया आपको? सर आइडिया तो आया, वन लाइन आइडिया आया मेरे हस्बैंड नितेश से। वो भी एक फिल्म मेकर है, और जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर 1 साल तक हम लिखते रहे स्क्रीन प्ले को, और 1 साल के बाद हमको लगा कि हमारे पास एक अच्छा स्क्रीन प्ले है जो अच्छी पिक्चर में कन्वर्ट हो सकती है, तो वहाँ से शुरुआत हुई। सर आपसे जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग था एक ग्रोन अप गर्ल की माँ का किरदार निभाना? काफ़ी चैलेंजिंग था। सबसे पहले तो मुझे ये चैलेंज अपने दिमाग को समझाना पड़ा कि ये फिल्म करनी भी है या नहीं, क्योंकि सब मेरे जितने जो कुछ दोस्त थे जिनसे बात करी मैंने, सबने कहा कि बेटा करियर खुदकुशी है, तुम करना चाहते हो, तुम पता नहीं क्या कर रही हो, अभी तुम सलमान खान की बहन बन गई, अब तुम 15 साल के बच्चे की माँ बनोगी, अब आगे दादी बन जाओगी, पता नहीं हीरोइन नहीं बनना क्या तुम्हें कभी। बट एंड इनफैक्ट जब अश्विनी ने मुझे ऑफर किया था, मुझे लगा ये मजाक कर रही है, या मुझे लगा कि शायद मुझे ऑफेंडेड होना चाहिए कि क्या है मैं इतनी यंग और खूबसूरत हूँ, मुझे 15 साल की माँ का रोल कैसे दे दिया। तो मैंने सोचा था स्क्रिप्ट पढ़ूंगी और मना कर दूंगी, मतलब मैं इस मंशा से स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि मैं रिफ्यूज़ करूंगी। पर व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट इट वाज लाइक अ ब्यूटिफुल स्टोरी, और मुझे लगा कि यार ये कमाल का चैलेंज है और मुझे बिल्कुल इसे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी तो काफ़ी मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एक्टर एज एन एक्टर, एंड आई एम श्योर पंकज जी भी इससे मतलब अग्री करेंगे कि आप अपने उम्र से कम उम्र का रोल जब करना होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली ईजियर, क्योंकि आपको याद है, आपके जीवन का अनुभव है, आपको वो पहला प्यार याद है, वो पहला किस याद है, व्हाटएवर। बट अगर मेरे को आज भी बच्चा हो जाए ना, आज अभी इस वक्त मुझे 15 साल तक नहीं पता कि एक टीनेजर की माँ का रोल करना, मतलब व्हाट इज़ दैट फीलिंग। सो वो बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। बाकी चीज़ें तो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ये सब आप रिसर्च करके कर सकते हो। बट अश्विनी हेल्प मी अ लॉट इन दैट, बिकॉज इन्होंने मुझे कहा था, अव्वल तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा काम डाउन, तुम थम जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी सांस लो और मेडिटेट करो, ये सब। बट शी एक्चुअली सजेस्टेड टू मी कि आप अपनी मम्मी से बात करो। सो आई एक्चुअली इंटरव्यूड माई मदर, एंड दैट वॉज द बिगिनिंग फॉर मी टू स्लोली गेट इन टू द कैरेक्टर। तो चैलेंज तो था, मुझे लगा आई थिंक कि मैंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा मेहनत रोल पर करी है, तो वो नील बटे पर करी है, और उसके बाद एक और फिल्म थी, बट लेकिन तब तक नील बटे ही मैक्सिमम मेहनत है मेरी। जी पंकज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अपने विलेन वाले किरदार को छोड़ के अब एकदम सीधा साधा टीचर, कैसा एक्सपीरियंस है और किस तरह तैयारी किया? बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। मैं बेसिकली ऐसा ही हूँ, जैसे इस फिल्म में देखूंगा ना वो मैं हूँ। हाँ ये सही। वैसे ये हमें बोलने दीजिए सर, आप अपनी अच्छाई कैसे कर रहे हो? अच्छा ऐसे खुद ही प्रेज करते जा रहे हैं अपने आप को। नहीं ये सच मैं में बहुत अच्छे गुंडों के इंसान रोल हैं। में मुझे एक्टिंग करनी पड़ती थी, इसमें मुझे कम एक्टिंग करनी पड़ी। हाँ, इसमें डर था कि लोगों ने कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जो व्यूवर्स हैं या इवन मेरी डायरेक्टर, तो क्या मैं उनके उम्मीद पे, जो उनके दिमाग में एक क्राइटेरिया होगा इस किरदार का कैसा दिखेगा, मैं खरा उतर पाऊंगा, ये डर था। पहला दिन मैं डरा हुआ था, इनफैक्ट सेट पे ना सुनी, पहला दिन में सच में थोड़ा मेरा संतुलन हिला हुआ था। बट शाम होते होते इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई, मुझे भी समझ आ गया कि ये मतलब ऐसी भयावह नहीं है, डराएंगे नहीं, और उनको भी लग गया शायद वो जो चाह रही थी वो हो रहा था। तो दूसरे दिन से मैं बहुत सहज था। इवन मेरे जीवन का सबसे कमाल के वो 10 दिन थे आगरा में। 50 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग भयानक गर्मी में काम कर रहे थे। बट मैं वहाँ से आने के बाद मैं सीधे साउथ गया था। मैं मिस कर रहा था इस पूरी टीम को, स्वरा को, अश्विनी को, उन बच्चों को। मुझे इतना मज़ा आने लगा, मुझे तो सच में तीसरे दिन से लगता था मेरा ही स्कूल है ये। मुझे वो अपना सा हो गया था वहाँ सब कुछ, और बड़ा अद्भुत अनुभव था। सर ट्रेलर देखने में पता चलता है काफ़ी मैथ्स सीखती हुई नजर आए, तो इसके बारे में ये चीज़ कैसे प्रिपेयर किया? मैंने एक्चुअली इट इज़ वेरी फनी, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने, अब मेरी एक दोस्त थे लखनऊ में, तो मैंने उससे कहा कि यार सुनो, यूपी बोर्ड की 10वीं की हिंदी मीडियम की मैथ्स की टेक्स्ट बुक ज़रा ले आओ। हाँ मंगा लो।
और वो बेचारी पागल हो गई, उसने कहा भाई स्वरा मैं लखनऊ में खोज खोज के परेशान हूँ, नहीं मिल रहा है, नहीं हिंदी मीडियम में मतलब नहीं मिल समहाउ। मैंने कहा यार हो ही नहीं सकता, स्टेट बोर्ड का होगा होगा होगा। फिर बेचारी ने पता नहीं कौन सी गंदी फटी अपने किसी ब्यूटिशियन के बच्चे की पुरानी टेक्स्ट बुक उसने लेके मुझे कोरियर करी, एक फाइनली मुझे मिली हिंदी टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वो सारे जमा घटा बटा क्या बोलते हैं वो, क्या त्रिज्या ये रेडियस, हाँ ट्रिग्नोमेट्री के हिंदी के वो क्या है, हाँ चतुष्कोण। हाँ फिर मैंने वो खोला और मुझे ऐसा ट्रॉमा आया, क्योंकि मुझे याद आ गए वो दिन जब मैं खुद ही मैथ्स पढ़ती थी, आर के अग्रवाल और आर एस अग्रवाल और वो जो भी आर के शर्मा, ये जो हमारी गाइड बुक से, फिर मैंने वापस बंद कर दिया उसे, मैंने कहा ये मैं शॉर्ट में खोलूँगी अब। बट अच्छा रहा, मतलब वो एक प्रोसेस। बट अच्छी बात है ना सिनेमा की कि एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग ही करनी होती है, रियल में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अश्विनी की बोल दिया था कि देखो सारे आंसर ना मुझे पहले से दे देना, मुझे ये वहाँ पे बैठ के कैलकुलेट नहीं करना है, वो पार्ट मैं एक्टिंग में कर लूँगी। बट मज़े आए। तो इनको आप सिखाते हुए नजर आ रहा है ट्रेलर में, हाँ जी। किस तरह की स्टूडेंट रही है? बहुत अच्छी स्टूडेंट रहीं। और इवन मुझे वो भी एक डर था थोड़ा सा अश्विनी जी इनके साथ ना, क्योंकि अब बाकी सारे बच्चे 10वीं क्लास के थे, ये थोड़ी उनसे बड़ी थी, तो ये था कि कहीं ये ना लगे कि मैं इनको मैथ पढ़ा रहा हूँ या फेवर कर रहा हूँ, तो ये ना लगे कि टीचर लाइन मार रहा है। वो एक बड़ी पतली सी थ्रेड लाइन थी जो मैं अवेयर था कि यार ये ना दिखना चाहिए, और होपफुली नहीं दिखा बहुत अच्छे से, इनफैक्ट बिल्कुल मतलब कहीं भी आपको कोई ऐसा हर किरदार के, एक्चुअली दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस स्टोरी, एंड आई थिंक दैट क्रेडिट हैज टू गो टू अश्विनी एंड द राइटर्स नितेश एंड देयर टीम, कि इतनी प्योरिटी है फिल्म में कि हर किरदार एक्चुअली अपने में, इवन शैतान है अगर जैसे अप्पू है या वो बाकी बच्चे हैं, लेकिन इतनी प्योरिटी है हर किरदार में कि आपको कहीं से भी कुछ, आई थिंक इंटेंशन का कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं लगा है। एंड ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो बिकॉज अश्विनी बिल्कुल चील के जैसे परफॉर्मेंस पे बैठी हुई थी। स्वरा बस ज़्यादा हिलना मत, सर ज़्यादा मत हिलाओ। हाँ, अप्पू का किरदार जो फिल्म में काफ़ी अहम है, तो किस तरह से आपने रिया को चुना? मुकेश छाबड़ा जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है, वो आई थिंक पूरे नॉर्थ में गए थे बच्चों को ढूंढने, और उनकी टीम आई थिंक बहुत अच्छा काम किया उनकी टीम ने। तो वी हैड ऑलमोस्ट 200 बच्चे थे, जिसमें से 10 बच्चे हमने चुने और उनके वर्कशॉप्स लिए। तो उसमें मुझे अप्पू दिखी। अप्पू का फेस, वो फर्स्ट टाइम एक्टर, उसने कभी एक्टिंग की नहीं है, बट अच्छी डांसर है और सिंगर है। तो अप्पू का फेस ऐसा है कि जब आपको गुस्सा आएगा तो आप उसको हेट भी कर सकते हो, और जब प्यार आएगा तो उसको प्यार भी कर सकते हैं। वो फेस ऐसा है उसका जो तरीका है, जो है वो अंदर से वो वैसी है। तो मैंने सोचा कि एक्टिंग बाद में देखते हैं, लड़की अच्छी है, ये फेस अच्छा है, करेक्ट एज है, सेम एज की है, तो इसको ले लेते हैं। फिर हमने शुरुआत की एक्टिंग, और उसको थोड़ा सा बताने के लिए कि क्या होता है एक्टिंग और कैसे करना पड़ेगा आपको। जी, नील बटे सन्नाटा नाम काफ़ी अलग है और कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमको पहले से ही क्योंकि स्टोरी एक मैसेज देती है, और हम उसको एंटरटेनिंग वे में बोल रहे हैं, जो हंसाता और रुलाता भी है। हम द टाइटल जो है हमको बोरिंग नहीं रखना था, हमको कुछ तो क्वर्की रखना था, जो आधी इंडिया को समझ में आएगी, और जो आधी इंडिया को नहीं समझ में आएगी वो समझ जाएंगे, और वो एक लिंगो बन जाएगा। तो अब ये पिक्चर आने के बाद मुझे आई थिंक आई एम 90% श्योर कि लोगों का एक लिंगो बन जाएगा, नीलबटे सन्नाटा। जैसे मैथ्स में डब्बा गुल है, वैसे नीलबटे सन्नाटा एक लिंगो हो जाएगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे नील बटे सन्नाटा। नील बटे सन्नाटा का मतलब होता है 0/0, जिसका कुछ नहीं हो सकता, एक गॉन केस, होपलेस केस। और ये जैसा कि अश्विनी ने कहा, नॉर्थ में आई थिंक दिल्ली के इर्द गिर्द और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है 0/सन्नाटा कभी, या 0/सन्नाटा, या नील बटे सन्नाटा। तो डेफिनेटली एक अच्छा फ्रेज है, बड़ा अच्छा टाइटल है, लेकिन ये टाइटल एक्चुअली फिल्म में सिर्फ टाइटल ही है ये, अदरवाइज फिल्म बिल्कुल अव्वल है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, सबकी कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिससे सब रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज सब लोगों के माँ बाप होते हैं, एंड मोस्ट लोगों के बच्चे भी होते हैं। तो वो जो इमोशंस हैं इस फिल्म में, और हर इंसान का एक सपना होता है, हर इंसान किसी उम्मीद के साथ जीता है।
सो ये इतने यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी मतलब आप सही में राक्षस हो गए अगर आपको ये फिल्म की कहानी नहीं मूव करती है लाइक मुझे ऐसा लगता है सो या किस चीज हर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में नील बटे सन्नाटा होता है, तो आप किस चीज में? मैं तो बहुत सारी चीज़ों में नील बटे सन्नाटा हूँ स्टार्टिंग विद लॉजिक प्रैक्टिकलिटी डिसिप्लिन हाँ फाइनेंस हाँ फाइनेंशियल एबिलिटीज में बैंक स्टेटमेंट इज इन अ मेस मैथ्स में तो थी ही मैं इकोनॉमिक्स में भी थी फिजिक्स केमिस्ट्री साइंसेस Economics, I don't think so. Economics, I failed in economics also. I don't know why I'm every interview one new subject I am revealing which I failed in. But मैं मतलब कुछ सब्जेक्ट थे जिसमें मैं नहीं थी तो मैं मतलब मैंने मैनेज कर लिया ऐसा नहीं है दोस्तों मैं पास हो गई थी. मैं ये ना नील बट्टे सन्नाटा आप मुझे लगता है ये कुछ लोगों तक ये मैसेज ना जाए कि कोई नाम थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है अलग है तो ये आर्ट सिनेमा होगा पैरेलल सिनेमा होगा कुछ नहीं है ये बिल्कुल कमर्शियल सिनेमा इसमें हंसी है इसमें रोना है इसमें स्टोरी टेलिंग है इसमें इंस्पायर्ड होंगे आप फिल्म के एंड में टूवर्ड्स द एंड आप जो एक प्रेरणा लेके जाएंगे बिल्कुल मनोरंजक फिल्म है लेकिन विथ लॉजिक सिर पैर हैं फिल्म के बट नाम ऐसा है चुनिंदा है यूनिक नाम है तो ये कहीं साउंड ना हो ये आर्ट सिनेमा नहीं है सेंसिबल सिनेमा है आपको हंसाएगी आप रोएंगे वैसे फिल्म है नील बट्टे सन्नाटा. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? 22 अप्रैल आ जाओ बस. हाँ हम बस यही मैसेज देना चाहेंगे 22 अप्रैल. कि हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि 22 अप्रैल को नील बटे सन्नाटा फिल्म जिसका निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है जिसमें पंकज जी जैसे और महान स्वरा- कलाकार और स्वरा और जैसे। मैं और मेरे जैसे छोटे कलाकार भी हैं तो प्लीज़ आप ये फिल्म पिक्चर हॉल में थिएटर में देखें वीकेंड पे देखें अपने माता पिता भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्तों के साथ भीड़ में जाएं क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है एंड हम अश्योर कर रहे हैं आपको कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और जब आप आओगे बाहर फिर आप वापस दोबारा देखना दोबारा जाओगे चाहोगे. अगर इनफैक्ट आपने अगर माँ बाप के साथ खासकर माँ के साथ नहीं देखा ना तो आई एम श्योर कि दोबारा हर बंदा अपनी माँ को लेके जाएगा दिखाने. अच्छा ये अच्छा आइडिया है पहले अपने दोस्तों के साथ जाओ फिर आओ और रियलाइज करो कि शिट मम्मी पापा को भी तो दिखा मम्मी को लीजिए दिखाने फिर दोबारा जाओ. I think that is a good idea. I think that's the way to do it. But please catch our film Nil Bate Sannata in the theaters on 22nd April, friends.